वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग बंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार है। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्दी है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ मिसाइल फायर किए तो उनमें एक मिसाइल में फायर करते वक्त फ़र्क आ गया। हमें परेशानी हुई कि ये मिसाइल तो आबादी पर गिर जाएगा। अल्लाह की तरफ से मदद आई, वही मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डिपो पर लगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि भारत ने 1-20 पर तकरीबन 11 मिसाइल फायर किए। वहां हमारा 9 या 11 तैयारे थे। भारत के मिसाइल एक बेस के आगे गिरा, एक पीछे गिरा, कोई मिसाइल अंदर नहीं गिरा। ये 2 मिसालें गैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। तो जिस तरह उन्होंने, मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। ये वो 2 मिसालें हैं जो गैबी मदद को बिल्कुल साबित करती हैं। 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में हमने तमाम लोगों ने इकट्ठे पढ़नी है, ताकि एक पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हैं और ये 14 अगस्त से बेहतर दिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आजम के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर जेर बहस नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की है। ऐसी कोई बात हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। अदमे एतमाद हुकूमत के कोई पेश नज़र नहीं है। मेरी परसों भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, किसी मरहले में ये ऑप्शन कोई डिस्कस नहीं हुआ। 1% ये मान लिया जाए कि ये अदमे एतमाद की कोशिश है, तो अदमे एतमाद जो है, क्या वो आईन इजाज़त नहीं देता? क्या खुद खान साहब अदमे एतमाद की नज़र नहीं होंगे? और ये सारा फसाद जिससे वो दो चार हैं आज, वो इसलिए है कि अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने आईनी तरीके से सामना नहीं किया। मगर तक जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इस तरह के इशारे जरूर पहुंचे होंगे कहीं ना कहीं से, और वो इशारे जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हुकूमत के इमाम पे या हुकूमत के मशवरे से हों। मुमकिन है कि जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की हो। लिहाजा हम कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे कि सूबा जो ऑलरेडी दहशतगर्दी का शिकार है और मसाइल का शिकार है, वो मजीद किसी बहरान में चला जाए। मौलाना से इस बारे में कतन किसी ने कोई बात नहीं की, और जब बात नहीं की तो फिर उन्होंने किस बात से मना करना था? पीटीआई की हुकूमत को और इमरान खान की अमानत को जितने अच्छे तरीके से जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो संभाले हुए हैं, तो उनसे छुड़ाने की ज़रूरत क्या है? पिछले 1 महीने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनको 3 मरतबा कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए, जिससे ये मुसलसल उस वक्त भी इनकारी थे जब इनकी हुकूमत थी और हम अपोजिशन में थे, आज भी यही इनकारी हैं। अगर हमारी औकात नहीं है या हमारी कोई ताकत नहीं है तो फिर जो है वो फिर इसी मौके पे रहें और ये करें बात, अगर ये बात इनकी हो सकती है। मुज़ाकरात जब भी होने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के साथ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। PTI हुकूमत के खिलाफ हमें साजिश की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि KP अपोजिशन देखेगी, जब नंबर्स पूरे होंगे तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। KP में JUI अपोजिशन का हिस्सा है, उनसे बातचीत होती रहती है। देखें, चाहे वो वफाक हो चाहे सूबे हों, जिसमें भी अपोजिशन के पास अगर एक मेंबर भी ज्यादा हो जाएगा तो अदम एतमाद उनका जमहूरी हक बनता है और हमें साजिश करने की जरूरत नहीं है, खुद ही काफी है साजिश करने के लिए। बजट में इन्होंने कहा कि जब तक मैं कैदी नंबर 400 से नहीं मिलूंगा उस वक्त तक मैं बजट पास नहीं करूंगा, और फिर कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भाई अगर आप 30 जून तक बजट पास न कराते तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती, इसमें तो अगर आपने पास कर दिया तो कोई चीज भी नहीं है। तो मसला ये है कि आपको जो है जब आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और आप जब चीजें हैं हर जगह वादे वही करके आते हैं तो फिर ये चीजें होती हैं। लिहाजा जब अगर अपोजिशन देखेगी, अब अगर उनके पास जिस दिन नंबर पूरे होंगे तो एतमाद की तहरीक लेके आएंगे। बाकी कोई साजिश नहीं है, साजिश के लिए खुद ही काफी है लोग। पॉलिटिक्स में कोई आखिर नहीं होता। जब PTI और JUI बैठ सकती है तो पाकिस्तान की हर हुकूमत बैठ सकती है। हम तो पॉलिटिकल लोग हमारे के साथ बातचीत करते रहते हैं, हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी शायद हो सकते हैं जो हुक्मरान जमात में और वो हमारे साथ राब्ते में हो। ANP के मरकजी तर्जुमान इंजीनियर एहसानुल्लाह खान ने कहा है कि KP हुकूमत गिराने के किसी भी अमल में ANP शरीक नहीं होगी। ANP किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। कुछ जमातों की ख्वाहिश है कि KP में अपोजिशन की मुश्तरका हुकूमत आए। हम जमहूरी लोग हैं, गैर जमहूरी अमल हमारी रवायत नहीं। मरकजी तर्जुमान का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ एमिल वली खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में KP हुकूमत गिराने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई है। मुलाकात में मुल्क के सियासी मामलात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला KP अलीमी गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनका कहना है कि उनकी हुकूमत सिर्फ साजिश से ही गिराई जा सकती है। उन्होंने मुहर्रम के बाद सियासी तरीके से पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान भी किया। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टॉपल करके दिखाओ। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो। सानिया सुवाद की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरखास्तों की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सानिया सुवाद की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम से जवाब दिया कि तहकीकात जारी हैं। मजीद तफसील जानेंगे GUNS के नुमाइंदे दानियाल अजीज से। दानियाल, बताएगा क्या अहवाल रहा आज? देखिए जी, आज पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में इसी दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस फहीम अली ने दरख्वास्त पर समाअत की। इन्होंने प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन को बुलाया जो इस सानिया सुवाद की तहकीकात कर रहा है। अदालत ने सवाल किया कि क्या तहकीकात मुकम्मल हो गए। इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, 7 दिन हमें दिए गए, 4 दिन हो गए और जो जिन इदारों की गफलत है या जिन अफसरान की कोताही की वजह से सानिया पेश आया तो हम मुतल्लिका जिम्मेदारान को नोट कर रहे हैं और रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को और अदालत को हम पेश करेंगे। अदालत ने मलाकन डिवीजन के कमिश्नर और हजारा डिवीजन के कमिश्नर को भी तलब किया था। मलाकन डिवीजन के कमिश्नर अदालत में पेश न हो सके। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि मुहर्रम की ड्यूटियां हैं, उसकी वजह से वहां पर मसरूफ थे, वो पेश न हो सके। ताहम हजारा डिवीजन के जो कमिश्नर और RPO है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत ने सवाल किया कि हजारा डिवीजन में सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या दरियाओं के किनारे जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। सदर, मलीर, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाएं सिंध के जनूब मशरकी हिस्सों में दाखिल हो रही हैं। आज और कल थर पारकर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। कराची में मानसून के रंग सुबह से ही हल्की बारिश की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कराची पर बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। गो कि ये बहुत ज़्यादा शिद्दत वाले बादल नहीं हैं, लेकिन हाँ, आज कराची में दिन भर यह हल्की बारिश का सबब बन सकते हैं। समुद्री हवाएं बहाल हैं। 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। कल भी कराची में मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, हल्की बारिश वक्फे वक्फे से होती रहेगी। ये दरअसल मानसून
मानसून की हवाएं हैं जो मुल्क में मुसलसल दाखिल हो रही हैं और मानसून की बारिशों का सबब मुल्क भर में बन रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई से इन बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि 6 जुलाई से एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। सिंध के दीगर मकामात की बात की जाए तो आज और कल थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सांगड़, ठट्टा बदीन और जो जितनी भी साहिली पट्टी है यहाँ पर भी मतला अबरालूद रहेगा और हल्की बारिश वक्फे वक्फे से होती रहेगी। कराची में कहा जा रहा है कि 8 से 11 जुलाई के दौरान भी बारिश का इम्कान मौजूद है, जो एक मानसून सिस्टम की वजह से ये इम्कान बन सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई में तकरीबन 4 मानसून सिस्टम कराची समेत सिंध पर असरअंदाज हो सकते हैं और रवा मानसून में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। पेशावर में मौसम खुशगवार है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA ने 5 जुलाई से सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तफसील बताएंगी फातिमा अमजद। जी, पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जोर टूट गया है। पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 70% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश चिराट में 98 मिलीमीटर, बन्नू में 60 मिलीमीटर और पेशावर में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों में बारिशों का इम्कान है। PDMA ने 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी करते हुए तमाम अजला को हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत की है, जबकि सयाहों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का कहा है। जी, महकमा जंगलात पंजाब ने खानपुर में टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गैर कानूनी लकड़ी से भरी गाड़ी मौके पर कब्जे में ले ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने फौरी और पुरअसर एक्शन पर अमले को शाबाश दी। उनका कहना है कि कुदरती वसाइल की हिफाजत में कोई समझौता नहीं होगा, हर कीमत पर कानून का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत खत्म होने से अमराज क़ल्ब के मरीज परेशान हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अमराज क़ल्ब के मरीजों की कतारें लगी हैं। मरीजों का कहना है कि सेहत कार्ड बंद होने के बाद अस्पताल इंतजामिया चार्जेस अदा करने का कह रही है। एक स्टेंट डालने के 1,70,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि सेहत कार्ड की सहूलत 1 जुलाई से बंद है। मरीजों का इलाज सेहत कार्ड से अब नामुमकिन हो चुका है। हुकूमती सतह पर जब तक मुतबादिल इंतजाम नहीं होता, मुफ्त इलाज मुमकिन नहीं। कैंसर से सेहतयाब होने वालों के आलमी दिन की मुनासबत से कोयटा में तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर माहिरीन और शुरका की जानिब से कैंसर को शिकस्त देने वालों की बहादुरी, सब्र और हौसले को सराहा गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि कैंसर सर्वाइवर्स डे कैंसर से बच जाने वालों की बहादुरी, सब्र और हौसले को सराहने का मौका है। शुरका ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के कैंसर में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सूबे में 1 साल के दौरान कैंसर के तकरीबन 20,000 केसेस रिपोर्ट हुए। कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि कैंसर का इलाज मुमकिन है, बशर्ते के बर वक्त तशखीस और मुकम्मल तावन फराहम किया जाए। ये सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक पैगाम है कि कैंसर का मुकाबला मुमकिन है। न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि सदर ट्रंप इसलिए उन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे। Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. Less so because of who I am, because of where I come from, because of how I look or how I speak, and more so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people. I fight for the very people that have been priced out of this city, and I fight for the same people that he said he was fighting for. This is the same president who ran on a campaign of cheaper groceries, who ran on a campaign about easing a suffocating cost of living crisis. And ultimately, it is easier for him to fan the flames of division than to acknowledge the ways in which he has betrayed those working class Americans, not just in this city but across this country, and the ways in which he continues to betray them. Because we know that he would rather speak about me than speak about the legislation that he is shepherding through Washington, D.C. Legislation that will quite literally take health care away
from Americans, legislation that will steal food from the hungry, legislation that looks to build upon one of the largest transfers of wealth we've seen in recent history in his first administration and do it once again for the very Americans who already have enough. We should be fighting for those that do not have what they need to live a dignified life. That is what I will do. मुल्तान का तारीखी किला कासिम बाग ज़बूहाली का शिकार है। किले की तज़ीन और आराइश के लिए फंड्स जारी किए गए, लेकिन कहीं कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। तफसील स्वालिया मलिक की रिपोर्ट में। टूटी फूटी फसील, ना पीने का साफ पानी और ना ही कुछ खाने का इंतजाम। ये तारुफ है मुल्तान की वाहिद तफरीगा किला कोना कासिम बाग का, जहाँ पर न सिर्फ मुल्क भर से बल्कि दुनिया के कई ममालिक से सयाह इन कदीमी मज़ारात को देखने आते हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ मुनासिब देखभाल ना होने से ये खस्ता हाली का शिकार है। अब हम पानी के लिए तड़प रही है, पानी नहीं पीने का मिल रहा है, कोई कूलर नहीं है पानी का, वाशरूमों का मसला है, 2-3 दरबार हैं बड़े बड़े, इनके ऊपर आज तक कोई वाशरूम बना नहीं। अगर कोई बने हैं तो फिर ऐसी खस्ता हालत है कि बंदा उनके अंदर जा नहीं सकता। किले की ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत 2.5 अरब रुपए का बजट वॉल सिटी अथॉरिटी को दिया गया, जिसके तहत किले पर तरक्याती काम कराए जाएंगे। हम इंश्योर कर रहे हैं कि एवरी सिंगल पेनी उसको प्रॉपर तरीके से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शेयरिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये जो 2.5 बिलियन की स्कीम है, ये 100% इंशाल्लाह अज़ीज़ अपनी जो जिस मकसद के लिए रखे गए हैं ये ऐसे ही खर्च किए जाएंगे। अगर ये फंड्स किले की खूबसूरती पर लगाए गए तो किले की फसील, फूड स्ट्रीट, निगार खाने की खूबसूरती, इलेक्ट्रिक कार्ट समेत कई तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। किला कोना जैसे आसारे कदीमा मुल्क का सरमाया है। अगर इन तारीखी और कदीम इमारात की देखभाल की जाए तो ना सिर्फ इनको महफूज बनाया जा सकता है बल्कि इससे सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ स्वालिया मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। इमाम बारगाह मुहाजिरीन जंग शहर से बरामद होने वाला अलम और जुलजना का मरकजी जुलूस अपनी इख्तितामी मंजिल की जानिब सफ़र कर रहा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ लियाकत अली अंजुम। जी, जंग में 7 मुहर्रमुल हराम का अलम और जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन जंग शहर से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। ये जुलूस टांगा अड्डा, शाह कबीर, नासिर चौक और बाब उम्र से होता हुआ दोपहर के वक्त गल्ला मंडी पहुँचेगा, जहाँ शुरकाए जुलूस नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और नमाज की अदायगी के बाद थाना सिटी के सामने से गुजरता हुआ शाम के वक्त ये जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जुलूस में शामिल ख़वातीन और बच्चों समेत अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद करबल के तप्ते रेगज़ार में कुर्बानियों की अनमिट तारीख़ रकम करने वाले नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा को खिराज तहसीन पेश कर रही है और उनके गम में नुहाखानी, सीनाकोबी और जंजीर ज़नी की जा रही है। जुलूस के रास्ते पर खाने पीने की मुख्तलिफ़ अशिया की सबीलें लगाई गई हैं और शुरका में लंगर तकसीम किया जा रहा है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िला कुर्रम में मुहर्रमुल हराम के मौके पर जुलूस और मजालिस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारचनार और ज़िला कुर्रम के 250 से ज़ायद इमाम बारगाहों में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है, जिसमें अज़ादार इमाम आली मकाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए मातमी मजालिस और जुलूसों का इनेकाद कर रहे हैं। हमारे साथ DPO ज़िला कुर्रम मलक हबीबुल्लाह मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर क्या क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ज़िला कुर्रम में? रूट प्रोटेक्शन, इमाम बारगाहें और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस को इंक्लूड करके हमारे को 1800 के लगभग की नफरी हमने डिप्लॉय की है इन प्रोग्रामात के लिए। तो जो बॉर्डर मुल्का एरियाज़ हैं उन पे हमारे जो हैं फ्रंटियर कोर और पाक फौज की जो है उनकी डिप्लॉयमेंट है, और जो हमारे सेंसिटिव इलाके हैं उसमें भी हमारे साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। ज़िला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और परचनार शहर में गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान नौजवानों में मुनशियात के खिलाफ आगाही के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए।
लाहौर में होने वाली तकरीब में कमांडर रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब और आसिफ राना CEO लाहौर कलंदर ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक लाहौर कलंदर्स और एंटी नारकोटिक्स फोर्स मिलकर नौजवानों में मंशियात के खिलाफ आगाही के लिए काम करेंगे और लाहौर कलंदर खेलों की सरगर्मियों और आगाही मुहिम के जरिए मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जिहाद करेंगे। लाहौर की 21 साल बाइक रेसर फरियाल अशरफ मोटर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। उनका कहना है कि पैसे जोड़कर रेसिंग बाइक ली, लेकिन इस शौक में तकमील में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे बचपन से ही शौक था, तो मैं दूसरों को देखती थी कि बाइक कैसे चलाते हैं, यहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मैं देख देख के थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया था कि ये क्लच है और इससे बाइक रेस से बाइक चलती है। तो जब मेरे पापा अंदर होते थे या सो रहे होते थे या नहा रहे होते थे तो मैं उनकी बाइक चोरी करके जाती थी और उनकी फिर मैंने बाइक सीखी। काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीख ली। मूवीज़ देखनी है, रील्स देखती थी बाइक के, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी चलाती थी, तो मैंने कहा कि वहाँ पे चला सकती हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं चला सकती। अपना पैगाम पहुँचाना चाहूँगी कि जो लोग इस चीज़ मतलब कोई ऊपर है जो कि सुन ले इस चीज़ को और इस पर वर्क कर ले और ट्रैक्स बना दें और इस चीज़ को लीगल किया जाए, ताकि हम इस चीज़ को भी, क्योंकि भी एक स्पोर्ट्स है और हम इस चीज़ में आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।